Okay, now बच्चों I am taking a problem of game theory of order 2 cross n where we have only 2 rows and more than 2 columns. So here we have a graphical method to solve this kind of problem. In a very short time I am going to tell you that how to solve by graphical method. Let's take a problem. This is a problem of 2 cross n order. So here what we need to do, first of all we would assign the probabilities, like player A's strategies probabilities are P1 and P2, and Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 probabilities are the probabilities for player B to play their strategy 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th. Whatever I have written you can read easily. I am just explaining all those things which I have written here. So after doing that, after assigning probabilities, try to find out the equations for the value of the game. तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ द गेम? हम फाइंड करेंगे जब प्लेयर बी Q1 प्रोबेबिलिटी के साथ में पहली स्ट्रेटेजी प्ले करेगा तो 2 इंटू P1 माइनस 3 इंटू P2. सो इट वुड बी योर फर्स्ट equation to find the value of the game. Second equation can be find minus 4 into P1 plus 4 into P2. So this is your second equation. Similarly 6P1 minus 4P2 minus 3P1 1 into P2. So all these equations would provide the same value of the game. This is the rule actually. So here we have P1 plus P2 equals to 1 because these are the probabilities. After finding these equations, just go to draw the graph. How do we draw the graph? Let's see. I hope that both the pages are visible in video. Yeah. Now let's see. अब क्या करना है हमें, देखो हमारे यहाँ पे आपके पास P1 और P2 प्रोबेबिलिटीज हैं इक्वेशंस में जो इन्वॉल्व हैं. उसके लिए हमें दो ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल एक दूसरे के. अब इन दोनों लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है? जहाँ P1 लाइन है उस पर P2 ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा और जहाँ P2 लाइन है उस पर P1 ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा. दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे हम 0 0, ठीक है. और इस तरफ बढ़ेंगे तो आपकी P1 की वैल्यू बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ेंगे तो P2 की वैल्यू बढ़ेगी. ओके. इसके बाद हमने क्या किया ना, हर एक इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ की. जैसे पहली वाली इक्वेशन में हमने पहले तो P1 को 0 मान लिया. जब P1 को 0 मान लिया तो P1 प्लस P2 क्योंकि 1 है इसलिए P2 ऑटोमेटिकली 1 हो गया. यानी कि हमें यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द गेम का. यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम क्या आएगी जब P1 0 तो -3. तो -3 को मैंने पॉइंट आउट किया, ये देखो यहाँ पे मैंने किया, ठीक है. फिर P2 को 0 किया तो P1 1 हो गया तो ये वैल्यू ऑफ द गेम 2 आ गई. तो ये मैंने यहाँ पे 2 को पॉइंट आउट किया. नाउ फॉर टू फाइंड द line for the first equation we have to join these 2 points. Those have come from the equation 1. ठीक है. यहाँ पे मैंने इसको नेम कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है. सिमिलरली वी कैन ड्रॉ ऑल द लाइन्स फॉर ऑल द इक्वेशंस. सेम इसी तरह से मैंने ड्रॉ किए हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें. एक्चुअली पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो हमारी यहाँ पे ये आपको दी हुई है 2/n की पे ऑफ मैट्रिक्स, इसको 2/2 में रिड्यूस करना, और यही ग्राफिकल मेथड का काम होता है. वो कैसे करता है लेट्स सी. जब हमें प्लेयर ए के लिए 2 स्ट्रेटेजीज गिवन है जैसे कि यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर सारी लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे की जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, जो सारी लाइंस की जो बाउंड्रीज़ हैं नीचे वाली जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इनको हम डार्क कर देते हैं और देखते हैं नीचे की जो बाउंड्रीज़ है उस पर कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं. जैसे कि ये कॉर्नर पॉइंट हो गया इस एरिया का, ये हो गया, ये हो गया, ये बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं. तो ये आपके लोअर बाउंड्रीज़ पे देखेंगे अपर पॉइंट कौन सा ये है, इसको हम क्या कहेंगे मैक्स मिनी. मिनिमम बाउंड्रीज़ पे क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मैक्स मिनी पॉइंट. और ये कब फाइंड करेंगे जब प्लेयर ए की 2 स्ट्रेटेजीज हैं और बी के लिए 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है. तो ये देखेंगे कि मैक्स मिन पॉइंट कौन सी लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो हमने देखा कि फर्स्ट का और फोर्थ का है ये इंटरसेक्शन पॉइंट. यानी कि प्लेयर बी की फर्स्ट और फोर्थ स्ट्रेटेजीज़ को छोड़कर बाकी सब उसके लिए बेकार हैं. उनकी वैल्यू 0 लिख लेंगे हम प्रोबेबिलिटी, और रिड्यूस करके 1 और 4th को ही कंसिडर करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ठीक है. आप देख सकते हो कि जो आपकी फर्स्ट और फोर्थ की जो आपकी वैल्यूज़ थी केवल वही मैंने कंसिडर की, 2 -3 एंड 1, ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव रिड्यूस्ड आर गिवन गेम एज 2/2 गेम. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस
how to solve this 2x2 game? Very easy, you know very well. We have arithmetic method और by equations also. तो equations का यूज़ करके कैसे solve करेंगे? Let's see. Now I have made equations, ठीक है, 2x2 की, क्योंकि हमने रिड्यूस कर चुके हैं. So we can draw equations. ये देखो मैंने इक्वेशन ड्रॉ कर ली वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए. ये आपको पता है बहुत अच्छे से कैसे करेंगे, ठीक है. अर्थमेटिक भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी सेम आएगा जैसे मैंने अर्थमेटिक से भी करके दिखाया था. ओके, नाउ इट इज़ अप टू यू कि हाउ टू यू कैन फाइंड अर्थमेटिक से या इक्वेशन सॉल्व करके. इक्वेशन सॉल्व करके P1 P2 की और Q1 Q4 की मैंने वैल्यूज़ फाइंड की एंड फिर आंसर कर दिया. देयरफॉर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए कि P1 और P2 जो प्रोबेबिलिटी हैं और जो P की आई हैं Q1 एंड Q4 वो मेंशन कर दी. वैल्यू ऑफ द गेम आपकी किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख के निकाल सकते हो. दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राफिकल मेथड फॉर 2x n गेम. ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.